फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं ऑफ प्लान एंड रेडी प्रॉपर्टी में, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फैक्ट जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या रेडी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड्स के बारे में। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप रेडी प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हैं, आप अमाउंट पे कर सकते हैं एंड सेम टाइम वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उसमें मूव इन कर सकते हैं या फिर उसको रेंट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के लिए जा सकते हैं। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज का सबसे अच्छा ये बेनिफिट रहता है कि आपको पेमेंट प्लान मिलता है, आपको सारा पेमेंट एक साथ नहीं करना होता। दुबई में 5 से 8 साल का पेमेंट प्लान है, सो आप धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। सेकेंड थिंग, आप जब रेडी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके पास यूनिट लिमिटेड होती हैं, आपके पास बहुत सिलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो यूनिट ऑलरेडी सोल्ड आउट होती हैं डेवलपर से। कुछ ही अवेलेबल यूनिट होती है सेकेंडरी मार्केट में सेकंड ओनर से, आपको उन्हीं यूनिट्स में से सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन ऑफ प्लान में आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या व्यू चाहिए, किस तरह की यूनिट चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में 400 यूनिट्स हैं तो आप सारी यूनिट्स चेक कर सकते हैं किसका क्या व्यू है, किस तरह का लेआउट है एंड आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी यूनिट। जब आप ऑफ प्लान बाय करने जाते हैं तो आपको लो प्राइस पर स्क्वायर फीट मिलता है। सेम लोकेशन में अगर आप रेडी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, बाय करना चाहते हैं एंड अगर प्रॉपर्टी प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है तो आपको हाई पेमेंट करना पड़ता है, हाई वैल्यू पे करनी पड़ती है उस प्रॉपर्टी के लिए। बट सेम लोकेशन में ऑफ प्लान में आप लो अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऑफ प्लान में आपको कोई भी कमीशन या कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होता अपने ब्रोकर को या डेवलपर को। आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू एंड जो TLD 4% रहता है सिर्फ वही पे करना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आपको 2% एजेंसी फी पे करनी पड़ती है अपने एजेंट को जिसके थ्रू आप बाय कर रहे हैं। ऑफलाइन में एक और बेनिफिट आपको रहता है हाई रेंटल का। जब आप ऑफलाइन बाय करते हैं तो आपको अच्छा रेंटल मिलता है एज कम्पेयर टू ओल्ड प्रॉपर्टी सेकेंडरी मार्केट। सेम लोकेशन में अगर किसी बिल्डिंग में आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करते हैं तो उसके कंपेयर में आपको प्राइमरी मार्केट का ज्यादा रेंटल मिलेगा क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नया होता है, उसकी अमेनिटीज नई होती हैं, न्यू बिल्डिंग होती है, इसीलिए आपको ज्यादा रेंटल मिलता है। इन सारे फैक्ट्स के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑफ प्लान बाय करना है या रेडी प्रॉपर्टी बाय करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video and please subscribe my channel for more real estate updates.